70 से 80% सीवर लाइन हम हमारे वार्ड की बदल चुके हैं। नालियों का 80% काम हम पूरा कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं हैशटैग जयपुर मेरी जान, हमारा स्पेशल सेगमेंट जहां हम आपको हर उस वार्ड की हकीकत बताते हैं और उस वार्ड के बारे में बताते हैं कि आखिर वो वार्ड है वो कैसा है, उस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, आखिर आम जनता वहां के वार्ड पार्षद से कितनी संतुष्ट है, उनके कामों से कितनी संतुष्ट है। उन तमाम जानकारी को हम अक्सर शेयर करते हैं, हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 65 में, जहां की शुरुआत ही गंदगी से हो रही है। फिलहाल जिस तरह हमने शुरुआत की थी, हमने कहा था कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरे के पीछे हम लोगों ने यहाँ की समस्या थी वो बताई थी। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर उनको यहाँ पर क्या समस्या है, आखिर आपकी इस वार्ड में क्या समस्या है जो आप वार्ड पार्षद को लगातार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वार्ड पार्षद आपकी समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं। समस्या सिर्फ कचरे की है सबसे बड़ी, उससे अलावा कोई समस्या नहीं है सर। ये अगर डिपो हट जाए तो यहाँ सुधार हो सकता है मोहल्ले में। तो और भी दूसरे मोहल्लों से लोग यहाँ आते हैं तो बदनामी हमारी मोहल्ले की होती है। मैंने अभी कई लोगों से बात करी, यहाँ पानी की समस्या भी उन्होंने बताई है, इसके अलावा नाली की जो गंदगी की समस्या है वो भी उन्होंने बताई है। हाँ वो भी है, नाली की समस्या भी है, पानी की भी समस्या है। कभी कभी गंदा पानी भी आता है गटर लाइन से, कई लाइनें कनेक्ट हुई हुई हैं तो वो सब पानी लोगों के घरों में ही आता है। फिलहाल उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पानी की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है कि जिस तरीके की जो नाली गंदगी है, यहाँ की जो गंदगी का आलम हमने शुरुआत में देखा, उसके बाद आम पब्लिक से हमारे अंदर ये जानने की इच्छा और हुई कि आखिर और यहाँ क्या समस्या है जो उन्हें परेशान कर रही है। और वार्ड पार्षद से हम अंत में बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो यहाँ की समस्याओं को कितना पूरा कर पाए हैं। वार्ड 65 में कितनी उनकी समस्या थी आम पब्लिक की, वो पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, आम पब्लिक से हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी समस्याओं का अब ये आलम क्या है, क्या उनकी समस्याएं पूरी हुई। सर, सबसे पहले बात करें, जब वार्ड पार्षदों के चुनाव हुए थे, जो लोकल यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए थे, क्या वो आपकी क्या मांगे थी और वो क्या अपना घोषणा पत्र लेकर के आए थे? देखो सर, वो क्या है कि जो 65 नंबर जो वार्ड है ना, जो भी जितने भी पहले के जो पार्षद थे उससे बहुत बढ़िया विकास है, सारी चीज़ें हैं, काम अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है और भाईचारा रहता है सब जगह और मिलजुल के काम करते हैं सब जगह। तो जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वार्ड पार्षद ने, क्या वो वादे पूरे हुए? हो गए वादे तो पूरे, बस ये थोड़ा बहुत गटर लाइन का ये रहता है यहाँ तो, और बाकी समस्या तो सब सुधर गई। बड़ी इसके अलावा और क्या समस्या थी, क्या वो समस्याएं आपकी दूरी हुई है? बड़ी समस्या तो सारी पूरी हो रही है, बाकी बड़ी सिविल लाइन का था वो नहीं डली अभी तक। बड़ी लाइन जो है ना मुख्य डिमांड है उसकी अगर यहाँ की आम पब्लिक की जो समस्याएं थी, क्या वो आपकी समस्याएं हैं पूरी हुई है? हाँ, पूरी हुई है। क्या क्या आपकी समस्या थी, क्या क्या पूरी हुई? मेन जो समस्या थी अपने सड़क की, वो सड़क बन गई है। और जो मेन जो सीवर लाइन जो बड़ी मेन लाइन की थी वो अभी डली नहीं है, वो मेन समस्या है अभी। और जिसमें क्या पानी का भरा हुआ था, पानी बारिश के अंदर नालों की हालत खराब हो जाती है। प्लस मैं जब थोड़ी दूर भी देख कर आया था, वहाँ पे जो गंदगी थी वो उसको देखकर, और भी मैंने कई लोगों से बात करी, उनका ये कहना है कि जो गंदगी की समस्या है वो अभी भी वार्ड नंबर 65 पे बनी हुई है। क्या सही है? हाँ, ये बनी हुई है, गंदगी की समस्या बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो सीवर लाइन के कारण। सिविल लाइन से गंदगी का अगर ढेर जमा होता है तो सिविल लाइन का कनेक्शन कैसे है? लाइन का कारण ये क्या है, ये बहाव, ये जो इलाका है वार्ड जकरिया शेरम साहब का, तो वो क्या है अपने इसमें बहाव क्षेत्र में है, वो बहाव क्षेत्र में, इस चक्कर में। आपका क्या कहना है, क्या कितनी समस्याएं थी वो पूरी हुई? क्या घोषणा पत्र में जो वादे वार्ड पार्षद ने किए थे वो पूरे हुए? जी बिल्कुल, जो हमारे पार्षद साहब हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, चिकित्सा और शिक्षा को लेके भी। तो हमने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया उन्होंने। और जो यहाँ पे आज आप गंदगी अगर आपको दिख भी रही है, वो आज संडे है, जो नगर निगम प्रशासन की तरफ से ही छुट्टी रहती है, लेबर कोई आती नहीं है सफाई के लिए। नहीं, जिस तरह के मैंने आम पब्लिक से बात करी है, जिस तरह का क्षेत्र में मैंने आलम देखा है, वो जो समस्या है, जो कचरे का वहाँ ढेर है,
वो ऐसा लगता नहीं कि वो 1 या 2 दिन की समस्या है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी समस्या देखने को मिल रही बड़े है। बड़े बड़े निगम उसको खत्म करना चाहता ही नहीं है। निगम में कई बार हमने शिकायतें भी की है और कई बार आंदोलन भी हुआ है इसके लिए, डिपो के लिए, लेकिन निगम खुद चाहता नहीं है। आप देखेंगे निगम के जितने भी बड़े अधिकारी है उनके घरों के पास कोई डिपो नहीं मिलेगा, चाहे वो मैंने वहाँ पे मैंने आम पब्लिक से भी बात करी है, लोकल वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा है कि हमने कई बार वार्ड पार्षद को इसको लेकर, समस्या को लेकर के अवगत भी करवाया, लेकिन वो समस्या है वो सुनने को तैयार नहीं होते। नहीं नहीं, समस्या तो सुनते हैं। हमारा तो ऑफिस जो है पार्षद साहब का कार्यालय, वो सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है जन सुनवाई के लिए। आप जयपुर शहर में खुद सर्वे करिए, किसी पार्षद का मिलने का टाइम या कोई ऑफिस कार्यालय इतना लंबे समय तक खुला रहता है। मेरे को केवल ये जानना है कि वार्ड पार्षद का समय खुला ही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम पब्लिक की जो समस्या है, मेरा कंसर्न वो है। आप पब्लिक की जो समस्या है, हमारे यहाँ डिपो की समस्या है। कचरा डिपो के लिए पार्षद साहब ने भी कई बार मेयर साहिबा से, सीओ साहब से बात करी है, लेकिन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, आपको वो उठाने के लिए, ख़त्म करने के लिए निगम खुद आगे आता नहीं है। पार्षद अकेला खुद थोड़ी ख़त्म करेगा डिपो। एक वार्ड पार्षद के क्षेत्र की उसके समस्या मूलभूत पानी की होती है, सड़कों को लेकर होती है, गंदगी को लेकर होती है, तो ये चीजें वार्ड पार्षद के अंडर कंट्रोल के अंदर आती है। तो कचरा जो होता है वो उठाना भी आपके वार्ड पार्षद, या फिर क्लीननेस करवाना क्षेत्र में आपके वार्ड में, वो जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की होती है। जी जी बिल्कुल। देखिए, पानी की लाइनें भी डलवा दी गई है और अभी हमने इसको बड़ी लाइन के लिए पार्षद साहब ने एक है ना प्रोजेक्ट बनाया है, उसके लिए लाइन डलवाने का काम चल रहा है, जो अभी निगम में फाइल लगी हुई है। ये अपने जगन्नाथ शाह के खुर्रे से लेके और बिलाल स्टोर तक का वो प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसकी फाइल लगी हुई है, वो रनिंग पे है, और जल्दी वो फाइल पास होते ही, टेंडर पास होते ही वो बड़ी लाइन का काम चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल हमने इन लोगों से बात करी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी फिलहाल क्षेत्र में जो तमाम वादे वार्ड पार्षद ने किए थे वो वादे पूरे हुए हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके वार्ड में उनकी जो समस्या है, जो घोषणा पत्र में वादे उनको वार्ड पार्षद ने किए थे, वो कितने पूरे हुए हैं और कितने नहीं। फिलहाल हमने वार्ड 65 में पिछले कई और लोगों से भी बात की थी। हम फिलहाल वार्ड 65 के दूसरे क्षेत्र में मौजूद हैं। वहाँ की जो हालत है वो देखकर ये बता सकते हैं कि वहाँ की आम जनता की जो परेशानी है वो कितनी पूरी हुई होगी। ये पूरा गंदगी का नज़ारा है जो आपको साफ दिखाई देगा कि आम पब्लिक यहाँ पर कितनी अवेयर है और कितनी वार्ड 65 में जो परेशानी है आम जनता की वो कितनी पूरी हुई है। हम आम पब्लिक से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी समस्याएं थी क्या वो वाकई पूरी हुई है या नहीं हुई है। उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर आपकी जो समस्या है वार्ड की, क्या वो समस्या वार्ड की समस्या है वो पूरी हुई है। जो घोषणा पत्र में वादे आप लोगों से वार्ड पार्षद की ओर से किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? वार्ड पार्षद की ओर से जो शहर में हैं हमारे वार्ड पार्षद माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर, और जब भी कभी हम उनको बुलाते हैं तो वो आ भी जाते हैं उनकी तरफ से। सफाई के अभियान भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। जिस तरीके का क्षेत्र में नज़ारा देख रहा हूँ उसको देखकर ये हम कह नहीं सकते कि जो गंदगी की परेशानी यहाँ पे है वो पूरी हुई है। कचरा तो देखो रोज़ ही निकलता है सबों के घर में से और रोज़ उठीज भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। शेरम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल इनका तो ये कहना है कि शेरम भाई जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ का काम कर रहे हैं। और हम और लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनकी परेशानी है, उनकी जो समस्या है, वार्ड पार्षद की जो तमाम बातें उन्होंने की थी वो पूरी हुई है या फिर नहीं हुई। हम इनसे अंकल से बात करते हैं कि आखिर जो परेशानी थी वार्ड की, क्या आपकी परेशानी, आपके वार्ड की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी हुई है कि नहीं हुई? हमारी जो प्रॉब्लम है वो तकरीबन 95% सोल्व हो चुकी है और सारी जो परेशानियाँ हैं हमने एक फ़ोन पे काम होता है हमारा। शेरम भाई से जो हमारे वार्ड नंबर 65 से पार्षद हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको एक फ़ोन पे ही सारा काम हो जाता है। आपने बोला कि 95% समस्या की काम पूरी हो चुके हैं। जिस तरह मैंने गली का विज़िट किया है, गली को देखा है, उसको देखकर हम ये तो नहीं कह सकते कि जो वार्ड की जो समस्या है वो पूरी हो पाई है। सर ऐसे तो खैर समस्या काफ़ी होती है लेकिन 95% करीब हमारे हिसाब से पूरी हो चुकी है और बाकी जो है वो भी करीब करीब उम्मीद है पूरी हो जाएगी। बाकी काम काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारे वार्ड में, बहुत अच्छा काम हो रहा है। शेरम भाई के जो ना सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। फिलहाल इनका कहना है कि जो समस्या क्षेत्र में थी वो लगभग उसका 95% काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो गली की स्थिति है वो ये बयां करती है कि
कितना काम यहाँ का पूरा हुआ है। आम पब्लिक की नज़रों में यहाँ के वार्ड पार्षद ने लगभग 100 में से 95% काम पूरा किया है, लेकिन वार्ड की जो स्थिति है वो और कुछ बयां करती है। कि वार्ड की जो समस्या थी वो कितनी पूरी हो पाई है? वो देखो जी, पूरी को तो काफ़ी हो चुकी है, अभी परेशानी वो हमने, मैं तो क्या बोलूँ, आप देख रहे हो उसके। और इस चीज़ के लिए शर्म भाई को काफ़ी बोला, जो हमारा डिपो था नहीं पहले, उसको डिपो बना दिया, चारों तरफ का कचरा, हम इससे बहुत परेशान। और अभी भाई सबको दिखाया, आप भी देख रहे हो। और वो कंडीशन जो काम करते हैं, बस ये करते हैं पूरा। हम ये चाहते हैं सफाई का निज़ाम पूरा रहे सही। आपने कितनी बार सफाई की समस्या को लेकर के कंप्लेंट करने को? आगे की कंप्लेंट हमारी काफ़ी टाइम की हुई भी है, उस चीज़ पे ये ध्यान देते नहीं, समझे। क्योंकि मेन चौराहे की जो कंप्लेंट है वो ज़्यादा हमें दिक्कत है, क्योंकि रास्ता वो कभी डिपो था ही नहीं हमारा, तो हम ये चाहते हैं उस चीज़ को हटे। आपने कहा कि 95% जो समस्या है वो पूरी हो चुकी है, तो उसका आप क्या कहेंगे? 95 क्या है जी, 50% पूरी हो गई। लाइट वाइट का सब चीज़ का, हर चीज़ का ध्यान रखते थे, बेहतर है। अब जो परेशानी है वो हमें दिख रही है, आपको भी दिख रही है, हम क्या बोल सकते हैं। जैसे खुले जो तार लटक रहे हैं, इसकी समस्या को लेकर भी आपने कंप्लेंट करी कभी? नहीं, तार का तो बेहतर हो गया, लाइटों का भी अच्छा हो गया, टायरों का भी काफ़ी रिपेयरिंग हो चुकी है और सही है। तारों का भी ऐसे कोई बात नहीं, बाकी तो मेन सफाई का और इसका ही है हमारा। तार वारों का तो लाइट वाइट तो काफ़ी लग चुकी है और ये अच्छा रहेगा और काफ़ी काम करा है इन्होंने। फिलहाल ये जो नज़ारे कहें या फिर वार्ड की अच्छाई कहें, ये इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक कह रही है कि जो समस्या उनकी ओर से थी, जो तमाम वादे वार्ड पार्षद ने किए थे वो पूरी हो चुके हैं, लेकिन जो वार्ड की स्थिति है, वार्ड का नज़ारा है, वो इसके उलट इसकी हकीकत बयां करता है कि आखिर कितनी वार्ड के अंदर परेशानियां हैं, वो पूरी हुई है या नहीं हुई। हम उस वार्ड के अंदर यानी कि वार्ड 65 में और भी क्षेत्र को कवर करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी समस्या है वो कितनी पूरी हुई है और कितनी नहीं। फिलहाल हम दूसरे क्षेत्र में आ चुके हैं जो उसी वार्ड के अंदर में आता है। पीछे का जो नज़ारा है, पीछे की जो हकीकत है वो ये बयां करती है कि वार्ड में कितना काम हुआ है, कितना नहीं। क्योंकि लगातार हमने कई वार्ड वासियों से बात करी, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि 100 में से लगभग 95% काम है वो पूरा हो चुका है, उसके उलट यहाँ की हकीकत है। हम और भी लोगों से बात करते हैं कि आपकी जो समस्या थी, वार्ड पार्षद जो आपके पास वादे लेकर आए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? नहीं भी हमारे वादे तो ये डिपो पहले था नहीं, कोरोना काल के अंदर ही डिपो बनाई है। इससे पहले कोई डिपो नहीं था यहाँ पे। कोरोना के अंदर गाड़ियाँ पार्षद साहब से कम आती है, चक्कर में गाड़ी पूरे हफ्ते में एक बार आती है, सप्ताह में एक बार आती है। इधर गाड़ी आ नहीं पाती है पूरी सी। तो आपने इसके लिए कंप्लेंट करी कि कचरे की गाड़ी है वो क्यों नहीं आती है, क्या कारण है? अब पार्षद साहब की गाड़ी 3 बताते हो कि मेरा 3 गाड़ी है, मैं हम 3 गाड़ी पूरे वार्ड के अंदर कहाँ भेजेंगे? पार्षद साहब ने ये बात बोली थी। तो आपने उनसे ये बात कही कि जो कचरे की समस्या है उसके कारण यहाँ पे हमारे बच्चे खेलते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर इश्यूज होंगे, काफ़ी ज़्यादा पानी को लेकर के समस्या होगी, उसको लेकर आपने कमेंट किया? नहीं, कि हमने कुछ भी नहीं बोला पार्षद मसले के अंदर। हमने सिर्फ ये बात करी थी कि कचरा कम होना चाहिए यहाँ से। इसके अलावा पानी की अगर बात करें, पानी यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, कैसे आपके पानी? तो पानी तो एक टाइम आता है। पानी जहाँ तक मैंने कई लोगों से बात करी कि यहाँ पे पानी कभी कभार बदबूदार पानी आता है आप लोगों के वहाँ पे, तो उसकी क्या प्रॉब्लम है? देखो, वो बदबू वाली पानी तो ऐसे लाइन किसी की छोटी भी होगी तो वो तो पानी खींचेगा मोटर। बाकी पानी की तो ऐसी दिक्कत नहीं है, 1 घंटे पानी आता भाई, 3:30 से 4:15 तक पानी पूरा आ रहा है। बोरिंग के पानी वो नहीं। अब लोग वह क्या, लाइन कनेक्शन ज़्यादा है तो वो छोड़ देते, तो वो नाली का पानी तो खींचेगा। मेन लाइन का पानी की कोई शिकायत नहीं है, पहले कोई टाइम पे थी, अब वो काफ़ी सुधार हो गया। हाँ, अब नहीं है इतना फिलहाल। अब वो कहीं ना कहीं है तो वो उसका तो कोई इलाज वो भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, ये बात। फिलहाल यहाँ के कुछ और नज़ारे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ की कुछ स्थिति है वार्ड की, वो हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ठेले हैं वो खुले रखे हैं, गाड़ी है यहाँ पर रखी हुई है। ये चीज़ें साफ तौर पर बताती है कि यहाँ के हालात कितने ज़्यादा सटीक और कितने ज़्यादा बेहतरीन बने हुए हैं, क्योंकि जो आम पब्लिक यहाँ पर कहना चाह रही है उससे उलट यहाँ के बाढ़ के हालात हैं। मेरे पीछे की तरफ एक सीवरेज का यहाँ पे गड्ढा है, उस सीवरेज के गड्ढे से यहाँ पर लगातार पानी कह रहा है। जिस तरह की आम पब्लिक यहाँ पर कह रही है कि समस्या नहीं है, लेकिन बाढ़ की स्थिति है वो यहाँ की पूरी हकीकत को बयां कर रही है और बता रही है कि क्या स्थिति बाढ़ की
बनी हुई है। फिलहाल हमने आम पब्लिक से बात करी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 100 में से लगभग 95% काम है वार्ड में पूरे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड के पार्षद, उनसे हम बात करेंगे, मोहम्मद ज़करी, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके वार्ड में आम पब्लिक ने जो बात कही है, आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो कितनी पूरी हुई है, कितनी नहीं हुई। आम पब्लिक ने ये तो कह दिया कि 100 में से लगभग 95% काम है वो पूरे हो गए, लेकिन वार्ड के जो हालात हैं वो कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आप संडे के दिन वार्ड विजिट कर रहे हैं, तो संडे के दिन राजकीय छुट्टी होती है, जैसे नगर निगम के कर्मचारियों की छुट्टी होती है, तो सफाई कर्मचारी हमारे वार्ड में 50 सफाई कर्मचारी हैं। आज कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया और आप डेंसिटी वाले इलाके में बैठे हुए हैं। डेंसिटी वाले इलाके से मतलब है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो कागज़ों में कुछ और है, वोटर्स कुछ और हैं, लेकिन आबादी कुछ और है। यहाँ पर हमारे किराए से रहने वाले यूपी बिहार के जो कमाने लोग आए हुए हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ रहते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर गंदगी होती है। तो रोज़ डेली की डेली अगर हम सफाई करेंगे, आपका घर भी हो, अगर 2 दिन आप उसको घर को छोड़ दोगे तो वहाँ भी गंदगी हो जाती है। तो अगर आप संडे के दिन देख रहे हैं कोई डिपो लगाया हो, तो डिपो तो हमारी निगम की व्यवस्था ही ऐसी है कि हमारे यहाँ निगम में अगर संडे के दिन भी संसाधन मिलें तो हम तो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं, संडे के दिन भी सफाई कराएंगे। फिलहाल चलिए हम आगे और भी घूम फिर से बात करते हैं कि आखिर क्या क्षेत्र की समस्या है। जिस तरह आपने कहा कि संडे का दिन है, राजकीय आपका अवकाश है, आम पब्लिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, उसके अलावा आपने सफाई की बात करी, लेकिन हम कुछ ही दूरी की बात करें, वहाँ पे सीवरेज का जो एक गड्ढा है वहाँ से पानी निकल रहा है, उससे थोड़ा आगे जाएंगे वहाँ पर गंदगी का आलम, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे गंदगी वहाँ पर साफ दिखने को मिल रही है। देखिए, सीवरेज की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे 2.5 साल पार्षद बने हुए हैं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ के चुनाव जीता, तो पब्लिक ने ये सोच के जिताया कि ये काम करेगा और हमने काम किए भी। अब पूरे वार्ड की सीवरेज की लाइनें एक साथ बदल देना पॉसिबल नहीं है, निगम ना तो हमें इतना बजट देता है कि हम सारी लाइनें एक साथ बदल दें। तो लगभग हमने सीवर लाइन चेंज कर दी है। ये मेन रोड जिस पे अपन खड़े हैं, ये मेन रोड के ऊपर जो सीवर लाइन आती है वो घाट गेट से पूरा फ्लो इधर की तरफ से आता है। तो इस रास्ते से हम ढलान वाले क्षेत्र में हैं, तो इस रास्ते के ऊपर हमारे ही वार्ड का नहीं, लगभग 15-20 वार्डों का फ्लो जो है वो इस रोड से होकर गुजरता है। चलिए, हमने माना कि सीवरेज के पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे गंदगी का आलम है, इसके अगर गली के में आगे चले आपको दिखाता हूँ मैं, आइए, वहाँ पे जो गंदगी का जो जिस तरीके का वहाँ का नज़ारा है, उसको देखकर ये कहना मुमकिन नहीं होगा, ये कहना पॉसिबल नहीं होगा कि वहाँ पे जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा है, ख़राब है। जिस तरह यहाँ गंदगी का है, मैंने आगे गली विजिट करी, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी। फोकस करके दिखाइए ये किस चीज़ का रोटरी मटेरियल है। ये हमारे यहाँ जूतियों के कारखाने हैं, मैक्सिमम हमारे यहाँ 200-500 जूतियों के कारखाने हैं जिनका ये रॉ मटेरियल निकलता है। डेली की डेली काम होता है, डेली निकलता है और डेली डिपो उठ जाता है। अभी तो ये कम है बिल्कुल, क्योंकि आज संडे है, फिर भी हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कम है, वरना बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, रोज़ाना सुबह जल्दी उठ जाता है। लेकिन पीछे की जो नालियाँ हैं वो साफ तौर पर क्लीन नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर हर दिन अगर नालियों के साफ़ की जाए तो नालियों में इतना पानी एक दिन में जमा होना संभव नहीं हो पाता है। बहुत नालियों में फ्लो होता है और आप अगर जिस नालियों की बात कर रहे हैं वहाँ पर आप दोबारा गौर करके देखिए, नालियों में तो इतना ही फ्लो रहता है डेली। पानी तो निकलता ही है ना, नाली से बाहर थोड़ी बह रहा है पानी, बाहर आप उसको जब मानेंगे जब नाली से बाहर पानी बह रहा हो, नाली साफ़ नहीं हो रही। पानी सरकार कैंपेन चलाती है कि पानी अगर जहाँ गंदा पानी इकट्ठा भी है वहाँ पर भी चिकित्सा संबंधित बीमारियाँ हैं, हेल्थ संबंधित बीमारियाँ हैं, वो वहाँ पर होती है। तो गड्ढा कहाँ है आपको? पानी जहाँ जमा है वहाँ पे बीमारी होती है, आप भी मानते हैं। ये पानी की जो स्थिति है, मैं कहूँगा कैमरे से वीडियो दिखाइए, पानी की जो स्थिति है वो एक जगह वहाँ पे ठहरा हुआ पानी है, वहाँ पे आपको देखिए वो पानी वहाँ ठहरा हुआ है। अगर इस जगह में अगर आप एक दिन भी गंदा पानी रहेगा, ये आप भी जानते हैं। वाली पत्रकारिता कर रहे हैं, सुधीर चौधरी वाली पत्रकारिता कर रहे हैं, जो स्थिति मेरे को दिख रही है ना, सुधीर चौधरी वाली पत्रकारिता कर रहे हैं आप। पत्रकारिता भी जो आजकल चल रही है ना, जो ट्रेंड चल रहा है पत्रकारिता का, मुझे लगता है उस टाइप की पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं, वो मैं अलग बात कर, मेरे पास जो सामने स्थिति है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पानी स्थिति मैंने आपसे पहले भी कहा, आज संडे है, आप संडे के दिन विजिट कर रहे हैं, संडे के दिन कर्मचारियों की छुट्टी होती है, संसाधन नहीं होते हैं और निगम के पास वैसे भी इतने संसाधन नहीं है।
ओवरडे की भी बात करें हम तो निगम के पास वैसे भी इतने संसाधन नहीं है। अगर आप कमी की बात करें तो आप क्षेत्र के अंदर घूम के पता कर सकते हैं कि आपका पार्षद कितना % टाइम आपको दे रहा है, कितना % एनर्जी आपके कामों के पीछे खर्च कर रहा है, कितने % काम हमारे यहाँ हो चुके हैं। और अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं एक पूरी लंबी फहरिस्त है जो 40 साल में काम नहीं हुए, वो काम मेरे कार्यकाल में 2.5 साल में पूरे हुए हैं। नारबाड़ा स्कूल में हमने 4 करोड़ रुपये लगवा दिए, जच्चा खाना हॉस्पिटल में 8.5 करोड़ रुपये लगवा दिए, घोड़ा निकास रोड पर हमने 4 करोड़ रुपये लगवा दिए। MLA फंड से लेकर CM बजट से लेकर मैंने हर जगह से प्रयास करके, अल्पसंख्यक कल्याण कोष से लेकर मैंने हर जगह से प्रयास करके मेरे वार्ड पे खर्च किया है और मेरे वार्ड के लिए काम कर रहा हूँ। उसमें मेरे वार्ड के लिए मैंने एक सीवर लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो अविचारधीन है, काम शुरू होने वाला है। 74 लाख रुपए की लागत से हमने नाला निर्माण का कार्य स्वीकृत कराया है, जो भी जिसका भी काम अभी टेंडर हुआ है और वो भी काम स्टार्ट होने वाला है। नालियों को लेकर हमने नए बजट कराए हैं, सीवर लाइन को लेकर हमने नए बजट कराए। 70 से 80% सीवर लाइन हम हमारे वार्ड की बदल चुके हैं। नालियों का 80% काम हम पूरा कर चुके हैं। आप पब्लिक के अंदर गए, पब्लिक ने आपको बताया कि 95% काम हो चुके हैं। अभी 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है। मैं तो सोचता हूँ 50% काम होने चाहिए थे, लेकिन 95% हो गए, तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 95% काम अभी हो गए। तो 5% काम के लिए तो मेरे पास बहुत टाइम है। टाइम आपने कहा कि आपके पास 5% के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन जो मैंने वार्ड की स्थिति देखी है, मैंने जो देखा है, मैंने आपसे कल वही सवाल पूछे जो मैंने स्थिति देखी है, मैंने आपसे वही सवाल पूछे। आइए आपको मैंने आपको और दिखाता हूँ। गंदगी का पॉइंट ही देखना था वार्ड में। मेरे को जो मैंने जितना मैंने वार्ड विजिट करा, जो मेरे को वहाँ पे सामने देखा, उसको लेकर के मैंने आपसे सवाल पूछा। आप मेरे साथ चलिए, जनता से सवाल पूछिए, जनता आपको इसका जवाब देगी। अगर मैं गलत हूँ तो जनता गलत बोलेगी, सही है तो सही बोलेगी। आप मुझसे नहीं पूछकर मेरे वार्ड की जनता से सवाल पूछिए, मेरी वार्ड की जनता आपको सवाल करेगी। ये लोग खड़े हैं, इनसे सबसे पूछो ना आप सवाल। जो जनता से मैंने सवाल करे हैं, उसी के बाद मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन पे करा। आप मेरे सामने पूछिए ना जनता से सवाल, कौन जनता से कौन सा काम बाकी है। मैं भी फेस करूँगा जनता को, मैं बताऊँगा उनका कोई काम रुक गया होगा तो मैं उसको काम कराऊंगा। नैतिक जिम्मेदारी बनती है मेरी। मुझे जनता ने वोट दिया है, मुझे चुनाव जिताया है। अगर जनता मुझे कहेगी कि हमारा ये काम पेंडिंग है, हम उस काम पे विचार करेंगे, उस काम को कराएंगे। मैंने कई लोगों से हमने अभी अंदर बात की, उन्होंने कहा है कि काम तो पूरे हुए, लेकिन गंदगी सबसे बड़ी, आपको जानता है, गंदगी जहाँ होती है वहाँ पे हेल्थ के इश्यूज होते हैं। बार बार उसी टॉपिक पे लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको 10 बार इस बात का जवाब दे दिया। आज संडे के दिन आप वार्ड विजिट कर रहे हैं, आप नेक्स्ट डे आइए, इस वार्ड को विजिट कीजिए। संडे के दिन कर्मचारियों की छुट्टी रहती है, ये लिखित में मैं आपको दे नहीं सकता। चलिए ठीक है, आपने कहा कि आप नेक्स्ट डे आके विजिट करिए। हम एक ऐसा दिन चुनेंगे जो आप बताइएगा कि दिन। मैं नहीं बताऊंगा। आप संडे के अलावा, संडे के अलावा, हड़ताल के अलावा, जब संडे नहीं हो, हड़ताल नहीं हो, उस दिन आप वार्ड की विजिट कीजिए। आप वार्ड की जिस दिन मतलब कर्मचारियों की छुट्टी हो या कर्मचारी हड़ताल पे हो, उस दिन विजिट नहीं करके जिस दिन वार्ड के अंदर कर्मचारी हो, जिस दिन वार्ड के अंदर काम हो, उस दिन आप विजिट कीजिए। ठीक है। जिस तरह वार्ड पार्षद मोहम्मद ज़फ़र ने बात की कि उनके क्षेत्र में जो समस्याएं थी, वो आम जनता की जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो उन्होंने 95% काम में पूरा किया है। और साथ में ये बताया कि आज संडे है, राजकीय अवकाश है, इस कारण से जो गंदगी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही है वो पूरी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आप इसके अलावा किसी और दिन आइए, यहाँ पर आपको गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि और किसी दिन आकर के यहाँ की वार्ड की स्थिति का जायज़ा लें और फिर इनसे बात करें और सबूत दिखाएं कि आखिर वार्ड की स्थिति क्या है। फिलहाल नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको किसी और वार्ड का विजिट करवाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।